दोस्तों, आज की कहानी है चतुर लोमड़ी। शिकारपुर नाम का एक गांव में खूबचंद नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। उसने गंगा के किनारे एक पवन चक्की लगाई हुई थी। उस पवन चक्की पर लोगों का आटा पीसकर वह अपना पालन पोषण करता था। सुबह रोटी बनाता, दोपहर को घर आकर खाता। उसी में से बची रोटी वह रात को खाकर सो जाता। एक दिन जब वह काम पर से दोपहर को घर लौटा तो उसने अपनी रोटी गायब पाई। बेचारे ने फिर से चूल्हा जलाया, रोटी पकाई, खाई तथा 2 रोटी शाम के लिए टोकरी में रख दी। शाम को आया तो फिर रोटी को नदारद पाया। उसने बड़ी हैरानी हुई तथा गुस्सा भी आया। उसने चोर को पकड़ने के लिए फंदा लगा दिया। सुबह जब सोकर उठा तो उसने फंदे में एक लोमड़ी को फंसे हुए पाया। लोमड़ी ने उससे विनती करते हुए कहा, भैया, मैं भूखी थी तो रोटी उठाकर ले गई, मुझे क्षमा कर दो, मैं तुम्हारी मेहरबानी का कर चुका दूंगी। खूबचंद को लोमड़ी पर दया आ गई। उसने उसको छोड़ दिया। वहाँ से लोमड़ी सीधी राजा का टंकसाल में पहुँची। वहाँ सोने की मोहरें दलती थी। उसने एक मोहर उठा ली और मुंह में दबाकर राज दरबार में पहुँच गई। राजा के आगे हाथ जोड़कर वह बड़े ही आदर से बोली, महाराज की जय हो। मेरे मालिक खूबचंद को अपनी मोहर का ढेर गिनना है। मोहरें नापने का अपनी तराजू दे दीजिए। राजा उसकी बात सुनकर बड़ी ही हैरानी हुआ। बोला, यह खूबचंद कौन है? लोमड़ी बोली, महाराज, अवसर आने पर मैं आपको बता दूंगी तथा आपसे मिला दूंगी। राजा ने उससे तराजू दिलवा दिया। वह तराजू लेकर चली गई। अगले दिन जब वह तराजू वापस करने आई तो उसने वही मोहर जो वह टकसाल से चुरा कर लाई थी टोकरी में चिपका दी। जब राजा ने तराजू पर सोने की मोहर देखी तो उससे लोमड़ी की बात पर पक्का यकीन हो गया। 2 दिन बाद लोमड़ी फिर से तराजू मांगने आई और बोली कि उसके मालिक को आज हीरे मोती तोलने हैं। राजा को उसकी बात पर फिर से आश्चर्य हुआ। राजा ने तराजू लेकर लोमड़ी सुनार के एक घर में एक मोती चुरा लाई। उस मोती को तराजू में चिपका कर फिर से राजा को लौटा लाई। राजा को मोती देखकर बड़ी हैरानी हुई। कुछ दिन बाद फिर से लोमड़ी राज दरबार में हाजिर हुई और राजा से बोली, महाराज, मेरे मालिक विवाह करना चाहते हैं। सुना है आपके एक कन्या विवाह योग्य है। क्यों न अपनी कन्या का विवाह मेरे मालिक से कर दे। राजा को लोमड़ी का प्रस्ताव पसंद आया। विवाह की तैयारी होने लगी। जिस दिन बारात आनी थी, लोमड़ी खूबचंद के पास जाकर बोली, आप तैयार हो जाओ, मैं राजकुमारी के साथ आपका विवाह तय कर आई हूँ। आज विवाह है। खूबचंद लोमड़ी की बात सुनकर हैरान रह गया। वह बोला कि यह क्या तमाशा है? मैं एक गरीब आदमी हूँ, तुम राजा की बेटी को मुझसे ब्याह करने की बात कर रहे हो। लोमड़ी बोली, आप घबराए नहीं, मैं सब संभाल लूँगी। इतना कहकर वह राज दरबार में पहुंची और राजा से बोली, महाराज, मेरे मालिक पूरे साज-सज्जा के साथ बारात लेकर आ रहे थे, किंतु रास्ते में डाकुओं ने उन्हें घेर लिया। वह अपने साथ सभी लोगों को पकड़ के ले गए, सारा सामान लूट लिया। मेरे मालिक ने अपना वेश बदलकर वहां से भागकर किसी प्रकार से अपनी जान बचाई। अब वह एक पंचक्की में शरण लिए हुए हैं। कृपया आप उन्हें जेवर, कपड़े तथा हाथी घोड़े भेज दे जिससे वे राजकुमारी को ब्याहने आ सके। राजा ने कहा, चिंता की कोई बात नहीं, डाकुओं से तो हम बाद में निपट लेंगे, अभी तो तुम बारात सजा कर ले आओ। इस प्रकार खूबचंद दूल्हा बनकर राजमहल में पहुंचा। राजकुमारी ने उसे माला पहनाई। खूबचंद हैरत से चारों ओर हैरान होकर देख रहा था। राजा ने लोमड़ी से पूछा, तुम्हारे मालिक इस प्रकार हैरान होकर चीज़ों को क्यों देख रहे हैं? कुछ भी नहीं बोल रहे, क्या बात है? लोमड़ी बोली, महाराज, मेरे मालिक को सामान खोने का तथा डाकुओं से अपमानित होने का बहुत दुख है, इस कारण वे कुछ नहीं बोल रहे। विवाह संपन्न हुआ। 7 दिन तक जश्न मनाया गया। जब विदाई की समय आई तो लोमड़ी बोली, आगे आगे मैं चलती हूँ, आप पीछे पीछे से डोली भेजिए। रास्ते में बहुत जानवर चर रहे थे। लोमड़ी ने पूछा, यह किसके जानवर हैं? चरवाहे ने कहा, यह तो हमारे शाहजी के जानवर है। लोमड़ी चेतावनी देते हुए बोली, अरे ऐसा कभी मत कहना, शाहजी से महाराज बहुत नाराज है, वे फौज लेकर उसे बंदी बनाने आ रहे। कोई पूछे तो कह देना कि यह जानवर खूबचंद जी के है, तभी बच पाओगे। आगे जाने पर हरे हरे खेत पर नजर आए। लोमड़ी ने पूछा, यह किसके खेत है? किसान ने कहा, यह हमारे शाहजी का जमींदारी है। लोमड़ी ने कहा, नहीं नहीं, ऐसा मत कहना, पीछे महाराज की फौज आ रही है शाहजी को बंदी बनाने के लिए।
तुमसे कोई पूछे तो कह देना कि यह खेत खूबचंद के है, तभी तुम बच पाओगे, वरना तुम भी मारे जाओगे। इसके बाद लोमड़ी साजी के महल की ओर चल दी। वह साजी को चेतावनी देते हुए बोली, साजी, अपनी खैर चाहते हो तो यहाँ से बाहर निकलो, महाराज की वह तुम्हें बंदी बनाने आ रही है। साजी ने कई वर्षों से महाराज का कर्ज नहीं चुकाया था। उसने ढोल की आवाज़ सुनी जो कि विदाई वाले बजा रहे थे। उसने समझा कि महाराज की फौज आ रही है। वह तुरंत ही चोर दरवाजे से भाग खड़ा हुआ। उसके साथ अपने घर वाले को भी भगा गए। जब महाराज के घोड़ेसवार हाथी पालकी वाले आदि का जुलूस खेतों की ओर से निकला और पूछने पर पता चला कि यह खूबचंद कहाँ है, तो वह बड़े ही प्रभावित हुए तथा महलों की ओर बढ़ गए। महल के द्वार पर लोमड़ी सबके स्वागत के लिए खड़ी थी। सुहागनों ने सबकी आरती उतारी। 8 दिन तक खुशियाँ मनाई गई। खूबचंद तथा राजकुमारी सुख से वहाँ रहने लगे। लोमड़ी के सलाह से खूबचंद ने वहाँ की जिम्मेदारी संभाल ली। धन्यवाद।